I'm the king. चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। क्या है सर यो? यहाँ पास में एक नया थिएटर खुला है जहाँ अच्छी क्लासिक फिल्में लगेगी, जैसे गाइड, टाइटैनिक, प्यासा। आपको पता है आज क्या लगा हुआ? एक दूजे के लिए। चलिए ना आप और मैं, मतलब हम दोनों, मतलब एक साथ जाके फिल्म देखते हैं। सर आप एक काम करिए, आज आप जो है ना गोपी या गुलगुले के संग चले आइए, क्योंकि सर आज जो है हमारी कमिश्नर साहब के साथ शाम को एक घनी जरूरी मीटिंग्स है। नेक्स्ट टाइम पक्का? पक्का? यस सर, पक्का पक्का। I'll wait. Yes. या मैडम ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सर आए दिन आप पर इस तरह लाइन मारते रहते हैं। ये तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप उनकी आइटम, मेरा मतलब है आप उनकी डार्लिंग, मतलब आप उनकी प्रेमिका हैं। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अबे क्या बोलूं दूसरे को? एक तो जो है सीनियर अफसर लग रहा है यहाँ, और दूसरा हो रहा है कमिश्नर साहब का बिल्कुल ही लाडला गोदी का लल्ला, एकदम ही मुंह चढ़ा। एक मौका मैडम, एक मौका मिल जाए मुझे, मैं सर का बैंड बजाऊंगा और वो भी कमिश्नर साहब के सामने। यो फाइल कंप्लीट करिए। अरे यो चित्र बनाया था ना फाइल में? चित्र बनाया था, चित्र बनाया है। कंप्लीट कर रहा हूँ ना। मैडम, मैडम, अरे मैडम। अबे ओ, यहाँ टिम्पू सर्कस चल रहा है जो तू आइटम लेके आया अपना। अरे मैडम आइटम तो हम खुद बन गए, बाकी हम शरीफ आदमी हैं। हाँ तो क्या हमारी मैडम एक नंबर की बदमाश? मेरा मतलब है हर्राफा, मेरा मतलब है शरीफ नहीं है क्या? मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर मम्मी जी के सामने कोई गुस्ताखी की तो। अबे ओ विंडो दारा सिंह, अबे क्या हाल बना रखा है यो? कुछ लेते क्यों नहीं? अरे मैडम हम कुछ लेने ही गए थे, उसी चक्कर में तो ये हाथ फंस गया, बाकी हम शरीफ आदमी हैं। ओ काके, जो भी कहना है जरा खुल के बताओ क्या हो गया? ठीक है मैडम, हमारा नाम है रसिया भटनागर, बाकी हम शरीफ आदमी हैं। अच्छा रसिया भटनागर, नाम से तो कतई भाभी छेड़ू टाइप का दिखे तू। मैडम आप नाम पे मत जाइए, बाकी हम शरीफ आदमी हैं। अबे इतना ही शरीफ हो रहा है तो यो विंडो में जो है हाथ डाल के टिकट विंडो में शराफत का टिकट बेच रहा है कॉम्बो पैक के संग। बेचने नहीं मैडम, खरीदने के चक्कर में हमारा हाथ अंदर फंस गया, बाकी हम तो शरीफ इंसान हैं। तो मैडम हमारा नसीब खराब कि हम आज सुबह डार्लिंग टॉकीज में पिक्चर देखने चले गए। वहां पे एक नई पिक्चर लगी है जिसका नाम है जवानी का तहलका। तो वहां पे पहुंच के हमने जैसे टिकट विंडो के अंदर हाथ डाला टिकट खरीदने के लिए, तो हमारा हाथ उसके अंदर फंस गया, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे मैडम, बाकी हम शरीफ आदमी है। और ये लोग है ना हमें ये टिकट विंडो तोड़ने भी नहीं दे रहे। अबे ऐसे कैसे मना करी, लाओ तोड़ दे। नहीं 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 मैडम ऐसा मत कीजिएगा, हम भी ये विंडो तोड़ सकते थे, लेकिन वो टॉकीज है ना डार्लिंग टॉकीज, उसके मालिक ने हमें कहा कि देखो अगर ऐसा कुछ किया ना तो हम तुम्हें कोर्ट में घसीट लेके जाएंगे, फांसी दिलवा देंगे, बाकी हम शरीफ आदमी हैं। टिकट विंडो को तोड़ने के लिए कोर्ट, फांसी? मतलब ऐसा क्या है इस टिकट विंडो में? अबे उसी दूसरे से पूछो, बुलवाओ जरा इस टाकीज के मालिक ने। मालिक, मैनेजर, वॉचमैन, कैंटीन वाला, ऑल इन वन ऑफ डार्लिंग टॉकीज रिपोर्टिंग मैडम। माय नेम इज घनश्याम अवस्थी, चारों शो हाउसफुल हैं। गुडनेस ग्रेसियस मी। क्या लगा रखा था ने? अभी तो हमने जवानी का तहलका लगा रखा है, चारों शो हाउसफुल हैं। हाउसफुल को डब्बा गुल करते टाइम ना लगता बनने। अबे इस रसिया के संग क्या लगा रखा है? यो गया तुम्हारे टाकीज में, इसने जो है काउंटर पे हाथ डाला, हाथ अटक गया सालेगा। ये तोड़नी पड़ेगी, और जो टिकट जो है तुम्हारी डब्बा जो भी खिड़की। अरे मैडम ऐसा मत कीजिए, डार्लिंग टॉकीज अंग्रेजों के जमाने का है और यहाँ की हर चीज अंग्रेजों के जमाने की है। एंटिक पीस। आज से 70 साल पहले हमारे पिताजी प्रद्युमन अवस्थी इस टॉकीज के मैनेजर थे। तब स्वयं द लॉर्ड कैपेस्टो ने अपने हाथों से यहाँ पर
फिल्म जवानी का बिच्छू से इसका उद्घाटन किया था। चारों शो हाउसफुल हैं। भाई तेरा मतलब ये है ये सारी उम्र टिकट विंडो में हाथ लटका के घूमता रहेगा? अरे ये हमें नहीं पता, लेकिन ये खिड़की नहीं तोड़ी जाएगी। चारों शो हाउसफुल है। गुडनेस ग्रेसियस मी। मैडम मैडम कुछ कीजिए कुछ कीजिए। अरे हम तो वहां पे पहली बार फिल्म देखने गए थे, बाकी हम शरीफ आदमी हैं। भाई इस खिड़कीदार सिचुएशन में गुलगुले अगर थारे दिमाग की खिड़की ना खुल रही हो और आइडिया ना आ रहे हो तो बंदूक से छाती खोल दूं थारी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही घंटू घंटीला चिपड़ू चपटीला आइडिया आ रहा है। थारे किस में क्या आ रहा है? हमारे जिंदा रहते मतलब मैडम आइडिया आपका ये बस आप मेरे दिमाग में रहा है। तो रैप्टा खा के देगा या गोली? अरे दरवाजे के पीछे तो आइए। सुनिए सुनिए मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि हम इस खिड़की को तो काट नहीं सकते और जाहिर सी बात है कि हाथ को भी नहीं काट सकते, लेकिन हाथ को खिड़की से निकालना तो है ही। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि ये हाथ खिड़की में अटका क्यों। क्योंकि मैडम ये आदमी जो है ये एक बहुत ही मोटा आदमी है। अगर ये मेरी तरह एकदम फिट टाइप का होता तो इसका हाथ खिड़की में अटकता ही नहीं। मैडम हमें यह करना होगा कि करीब एक हफ्ते तक हम इस आदमी को खाना नहीं देंगे, पीना नहीं देंगे, फिर आदमी ये पतला हो जाएगा। मैडम एक बार ये पतला हो जाएगा, इसका हाथ भी पतला हो जाएगा, एक बार इसका हाथ पतला हो जाएगा तो खिड़की में से अपने आप इसका हाथ बाहर आ जाएगा। लेकिन मैडम देखिए ये एक हफ्ता है ना, हम इसी चौकी में रहेंगे, क्योंकि अगर हमारी बीवी को पता चल गया कि हम जवानी का तहलका देखने गए थे फिल्म, तो हमारी जिंदगी में वो तहलका मचा देगी। बाकी हम शरीफ आदमी हैं। सही है, अपनी बीवी से फोन करके जो है उसने इत्तला कर दे कि एक हफ्ते के लिए ऑफिस के किसी काम से तू बाहर जा रहा है। क्या? नहीं, नो, नेवर, मैं नहीं मानता। नहीं 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 चंद्रमुखी जी और नहीं, नेवर, नहीं। ठीक है सर, ठीक है, मत मानिए सर, लेकिन सच्चाई यही है कि मैडम को चीप और घटिया फिल्म्स बहुत पसंद हैं। अरे सर वो फिल्म आई थी थोड़े टाइम पहले, वो सरकाई लो खटिया 55 बार देखी मैडम ने, 55 बार। और वो जवानी का टुल्लूपम 101 बार सर। अभी कल वो गई थी वो डार्लिंग टॉकीज और वहां से लौटी और मुझसे कह रही थी कि गुलगुले देख के जवानी का तहलका मन हो गया है बहुत हल्का। लेकिन चंद्रमुखी जी सर आप क्या समझते हैं सर, वो भी एक इंसान है ना सर, वो कोई देवी तो नहीं है ना। आपको पता है वो आपके साथ फिल्म देखने क्यों नहीं जाती है सर? क्यों? क्योंकि आप हमेशा उन्हें कोई अच्छी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन फिल्म दिखाने ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चीप फिल्में देखनी होती हैं। अरे वो अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो चीप और घटिया फिल्म्स देखता हो। सर मैं तो कहता हूं अभी भी टाइम है सर, आप जाकर चीप और घटिया फिल्म्स देखिए और फिर आकर मैडम के सामने उन फिल्मों का नाम लीजिए सर, और फिर आप देखिए मैडम आपसे कैसे इंप्रेस होती है, कैसे। ओके गुलगुले माय फ्रेंड, अब तुम देखना अगले एक हफ्ते तक इस शहर के हर चीप थिएटर में लगी चीप फिल्म मैं रोज देखूंगा, रोज। गुडनेस ग्रेसियस मी। मतलब ये कि ज्यादा खिड़की में हाथ मत लगाओ, अगर कहीं से क्रैक हो गई ना तो हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे बस। हाँ हाँ भाई, कितने दिन हो गए तेरे? एक हफ्ता। अभी बाल को इसने जो है एक हफ्ता हो गया बगैर कुछ खाए। ये देखो पतला हो गया होगा, निकल जाएगा हाथ। ट्राई करो चलो। नहीं हो रहा है। और जोर लगाओ। और अबे ट्राई करो यार ढंग से। ट्राई तो कर रहे हैं। खींचो। हम शरीफ आदमी हैं मैडम, नहीं होता हमसे। एक मिनट में पीछे से धक्का लगाता हूँ। अरे डैम इट, ज्यादा पीछे धक्का मत लगवाओ, अगर कहीं से क्रैक हो गई ना तो हम इसे कोर्ट में देख लेंगे बस। हाँ मैडम ये एक हफ्ते से इसने कुछ नहीं खाया, फिर भी उतना का उतना मोटा है, बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ। बताओ क्या? गुडनेस ग्रेसियस मी,
मैडम ऐसा है, हमको अपनी डार्लिंग टॉकीज की अंग्रेजों के जमाने की खिड़की वापस चाहिए बस। ऑफ कोर्स, डैम इट। मैडम हमें भी हमारा हाथ दिलवाइए, हम शरीफ आदमी है प्लीज। अरे एक मिनट यार, ना एक हफ्ता बगैर कुछ खाए भी जो है यो आदमी पतला कैसे ना हुआ? एक मिनट मैडम, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि खाना ना खाने से इंसान पतला नहीं होता है। अरे तो ये बात आप एक हफ्ते के बाद हमें बता रहे हैं और हम यहाँ पे भूखे मर गए। हम शरीफ आदमी हैं और ये अबे शरीफ आदमी है इसलिए हो रहा है यो सब कांड, वरना पुलिस है हम, ऐसे फालतू केस सॉल्व करें? 36 और केसों से भर रखे हैं रजिस्टर। तू बोल गुलगुले। हाँ मैडम, मैंने सुना था कि इंसान पतला तब होता है जब वो टेंशन में हो, उसे किसी प्रकार की चिंता हो। ओहो, इसका मतलब है अब इसको टेंशन देनी होगी। हाँ तो दो यार टेंशन, कैसे देनी है इसे टेंशन? कैसे? हाँ एक मिनट, टेंशन से ही हम पतले हो सकते हैं तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, हमारी बीवी को यहाँ पे बुलवा दीजिए, उसे देख के हम टेंशन में आ जाएंगे और बिल्कुल पतले हो जाएंगे। हम शरीफ आदमी हैं। हाँ तो सही है, बुलवाओ इसकी बीवी ने। एक मिनट मैडम, आप हमारी बीवी से ये मत कहिएगा कि हम डार्लिंग टॉकीज में जवानी का तहलका देखने गए थे, बल्कि ये साबित कर दीजिएगा कि हम जय जय किसान ये फिल्म देखने गए थे। प्लीज, हम शरीफ आदमी हैं। बुलवाओ मिसिस शरीफ आदमी ने। ऑफ कोर्स, डैम इट। बुलवाओ, तुम बुलवाओ। Damn it. तो इसको खिलवाओ कुछ, निमट जाएगा और नहीं। सर आपने बुलाया इसे? गुलगुले मेरे भाई, मेरे दोस्त, शहर की सारी चीप फिल्में जो चीप टॉकीज में लिखी थी मैंने सब के सब देख ली। फिर चाहे वो चुमन टॉकीज हो, दिलरुबा टॉकीज हो, यौवन टॉकीज हो या डार्लिंग टॉकीज हो, सब देख ली मैंने। अब मैं चंद्रमुखी जी के सामने जाकर उन चीप फिल्मों के नाम लूंगा और उन्हें इम्प्रेस कर लूंगा। हाउ इज इट? गुड सर, लेकिन रुकिए सर, अभी नहीं। अभी नहीं? बट व्हाई? क्यों? सर वो क्या है कि मैडम एक केस में फंसी हुई है सर। एक बार वो बस केस का निपटारा हो जाए, उसके बाद सर मैं खुद सर पर्सनली मैं आपको एसएमएस करूंगा सर। और जैसे ही मैं आपको एसएमएस करूंगा, आप अपनी कैबिन से निकलकर एक से एक घटिया फिल्मों के नाम मैडम के सामने यूं बक दीजिएगा सर। ओके गुलगुले, थैंक्स। खींचो थोड़ा, ट्राई तो करो। अरे यार नहीं। क्यों जी, तुम यहाँ पुलिस थाने में क्या कर रहे हो? हाँ? तुमने तो मुझे फोन करके कहा था ना, एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ कुसुम। हाँ? और ये टिकट विंडो में हाथ कैसे फंस गया? बोलो ना, टिकट विंडो में हाथ कैसे फंस गया? कौन सी फिल्म देखने गए थे अकेले? बोलो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म देखने गए थे, जय जय किसान। ये एक बहुत ही सामाजिक फिल्म है। जय जय किसान, जय जय किसान, जय जय किसान। ओ सूर्पनखा, बावड़ी हो गई है क्या? क्यों पीट रही है पति ने? अरे पीटू नहीं तो क्या, आरती उतारू इनकी पल्लू संभाल के। हाँ, मुझे तो शर्म आ रही है कि दुनिया का ऐसा आदमी मेरा पति है, पल्लू संभाल के। अब मेरी सहेली सुशीला को ही देखो। क्यों, बहुत खूबसूरत है क्या? अरे सुशीला का पति पिछले हफ्ते फिल्म देख के आया, जवानी का टेम्पो। और रीटा, उसका पति कल ही फिल्म देख के आया है, चोली वाली चमेली। अरे कुसुम, हम भी तुम्हारी सहेलियों के पति से कम नहीं है। अरे हम भी जय जय किसान देखने नहीं गए थे, हम भी देखने गए थे जवानी का तहलका। अरे हम भी जय जय किसान देखने नहीं गए थे, हम भी देखने गए थे जवानी का तहलका। और उसी के चक्कर में तो ये टिकट विंडो में हाथ फंस गया हमारा। बाकी हम तो शरीफ आदमी हैं। जवानी का तहलका, जवानी का तहलका। अरे क्या, रुकिए बस। अरे मैडम,
अबे ईब क्यों पीट रही है पति ने? इसलिए कि ये जवानी का तहलका देखने गए थे। अरे हम तो अपनी सहेलियों के पतियों के बारे में इसलिए बात कर रहे थे ताकि इनका सच सामने आ सके। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? बस हिम्मत कैसे हुई पति की यो करने की, हिम्मत कैसे हुई पति की वो करने की, यो कैसे करा वो कैसे करा। इसी तरह से जो है टीचर बन बन के इस पर जो यो धौंस जमाया है ना तैने, इसलिए थारा शरीफ पति बिगड़ गया बेचारा। थारी जैसी इरिटेटिंग नैगिंग टे 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 करने वाली बीवियों की वजह से पति जो है ना बौखला जावे हैं। अच्छे खासे पति ना गलत रास्तों पे निकल जावे, गलत कंपनी में आ जावे, दारू पीवे, जुआ खेले, पिक्चरें देखें ऐसी गंदी वाली। कभी तैने अपने पति की फीलिंग्स वगैरह पूछी है? सही कहा मैडम, आपने सही कहा। कुसुम तुम हमेशा मुझे ताना मारती रहती थी, हमेशा भला बुरा कहती रहती थी, न कभी प्यार से बात करती थी, न कभी पूछती थी कि क्या खाओगे क्या पियोगे। अरे इन बातों से तंग आकर हम थोड़े से भटक गए थे, बाकी हम तो शरीफ आदमी है मैडम। ऐसा है, अगर मियाँ बीवी में से कोई भी गलत राह पे चल देवे ना तो उसमें 50% गलती उसके पार्टनर की होवे। बस बस करिए मैडम, बस करिए। हमें समझ में आ गया है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रही थी, लेकिन मैडम इन्होंने जो कुछ आपके सामने कहा ना अभी हमसे, ऐसा कभी नहीं कहा। अब कह दिया है ना तो घर चलिए, हम आपको प्यार करेंगे, भरपूर प्यार करेंगे, ताकि आप फिर से ऐसे भटक ना सके। चलिए ना, पल्लू संभाल के। गुड नॉट ग्रेसियस मी। आप मैडम हमारी ये डार्लिंग टॉकीज की खिड़की का क्या, चारों शो हाउसफुल है। खिड़की भैया करने को यो मैं पहले ही कर देती, पर फिर जो है मैंने सोचा कि एक शरीफ आदमी की लाइफ का जो है बंटा धार भी कर दे। ईब दोनों जो है आपस में खुशी खुशी प्रेम से रहो, एक दूसरे के टीचर ना बनो, प्रेमी बनो। मैडम पहले इनसे कह दीजिए कि मुझे बोलने का मौका दे प्लीज। घर तो चलिए ना, मैं सब ठीक कर दूंगी मैडम, यू प्लीज डोंट वरी। चलो निकलो। चलो जल्दी करो। पता है मैं क्या कह रही थी? हाँ गुलगुले, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। गुलगुले हो गया मैडम, एसएमएस हो गया। वो सब सर आएंगे और चीप और घटिया फिल्मों के नाम लेंगे और कमिश्नर साहब उन्हें। अरे चलो निकलो, सारी बातें यहीं डिस्कस हो रही हैं अभी। चंद्रमुखी जी, क्या बताऊं आपको, क्या बढ़िया बढ़िया फिल्में देखी है मैंने। जवानी सीरीज, जवानी सीरीज, जवानी का तड़का, जवानी का हलवा, जवानी का जलवा, और आज मैं देखने वाला हूं जवानी का शहजादा। हो गया बहुत ज्यादा। सर आप यू और मैंने सब सुन लिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने घटिया इंसान होगे, और तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूं। और 1 हफ्ता तुम मेरे घर में भाजी लाने का काम करोगे। सर करेले का बढ़िया मौसम हो रहा है आजकल। यस आई नो, भिंडी भी अच्छी आ रही है, कद्दू भी अच्छे आ रहे हैं। यस सर। सर जी वो गुलगुले मन्ने कह रहा था कि जवानी सीरीज की लेटेस्ट एकदम गर्मा गर्म सर पिक्चर रिलीज हुई है इस यौवन टाकीज में। जवानी हुई सस्पेंड, चलने देखने? सस्पेंड सर देखने चलने? गुलगुले।